जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है, भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण। तो आप भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार करिए। अगर भोलेनाथ की कृपा आप पर, हमारे पर, देश संसार पर हुई तो इतना मानिए कि आपको जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा धन आपका शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ है और आप सुरक्षित हैं तो वही सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार का व्याधि उत्पन्न हो गया तो आपके पास रखा हुआ धन किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम खंड पूर्वार्ध विद्येश्वर संहिता में हम आपको ले चलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को, जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हैं और भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बनती भी है, तो उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आपको हम ले चलते हैं विद्येश्वर संहिता के अथाष्टादशों अध्याय में, यानी 18वें अध्याय में, जिसमें बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य एवं शिव गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में पहुंचाने का आप तक पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। शिव प्रदक्षिणम कुर्यात् स्व यमष्टोत्तरम शतम सहस्त्रमयुक्तम लक्षम कोटि मन्येन कारयेत। शिव प्रदक्षिणात् सर्व पातकम नश्यति क्षणात्। दुःखस्य मूलम व्याधिर्हि व्याधेर्मूलम हि पातकम। धर्मेणैव हि पापा नाम पनोदन मीरितम। शिवोद्देश्य कृतो धर्मः क्षमं पाप विनोदने। अध्यक्षम शिव धर्मेषु प्रदक्षिण मिति रीतम। क्रिया जप रूपम ही प्रणवम तु प्रदक्षिणम। जननम मरणम द्वंद्वम माया चक्र मितीरितम। शिवस्य माया चक्रम ही बलिपीठम तदुच्यते। बलिपीठम समारभ्य प्रदक्षिणन्य क्रमेण वै पदे पदांतरम गत्वा बलिपीठम समाविशेत। नमस्कारम ततः कुर्यात् प्रदक्षिण मणि मिति ऋतम। निर्ममाजन्न ननम प्राप्तम। नमस्त्वम समर्पणम। जननम मरणम द्वंद्वम शिव माया समर्पितम। शिव माया यार्पित द्वंद्वो न पुनस्त्वात्म भाग्य भवेत्। या व देहम क्रियाधीनम सजीवो बद्ध उच्यते। देहत्रय वशीकारे मोक्ष इत्युच्यते। बुधय माया चक्र प्रणेता ही शिव
परम कारणम शिव माया द्वंद्वम शिवस्तु परिमार्जति शिवेन कल्पितम द्वंद्वम तस्मिन्नेव समर्पयेत शिवस्याति प्रियम विद्यात् प्रदक्षिण न मोदबुधा प्रदक्षिणा मन नमस्काराः शिवस्य परमात्मनः षोडशैरूपचारश्च कृता पूजा फलप्रदा प्रदक्षिणा या विनाशस्यं हि पातकं नास्ति भूतले तस्मादक्षिणाणैव सर्व पापम विनाशयेत। अगर देखा जाए तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें कि मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय की तरह हो जाए, पूर्ण स्वरूप में लगी है और लगती रहे। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं, तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्मयज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए, यानी पान। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। उसके पश्चात शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ है। यानी अगर आप किसी पाप में लिप्त हैं तो उस पाप को दूर कर सकते हैं सिर्फ धर्माचरण से, यानी धर्म से, अधर्म से नहीं, धर्म से आप उसको दूर कर सकते हैं, वो भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए। अब भोलेनाथ के श्री चरणों में सिर नवाते हुए अपनी सभी गलतियों को मांगिए प्रभु से कि हे प्रभु, हमारे से इतनी बड़ी भूल हुई, इतनी बड़ी गलती हुई, आप इसे क्षमा करिए। तो भोलेनाथ उसको क्षमा करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ को देखा जाए तो शिव शंकर शंभू का नाम ही भोला है, तो भोला नाम ही एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो देखा जाए तो शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जप रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा जाता है। जब आप जन्म लिए तो जन्म से लेकर मरण तक के बीच में आपको माया के ही चक्र में बंधा रहना पड़ेगा। तो जैसा हमने आपको बताया था कि अंधविश्वास में न पड़िए, क्योंकि अंधविश्वास एक माया का जाल है। जिस दिन आप अंधविश्वास में पड़ेंगे उस दिन आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आपका धन ऐश्वर्य सब कुछ चला जाएगा। तो देखिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में कितनी उत्तम बात हमको मिलती है कि अगर आप माया के जाल में बझते हैं तो भोलेनाथ के माया जाल में बझिए, बजरंगबली के माया जाल में बझिए, जो कि आज कलयुग में जागृत देवता के रूप में माना जाता है, महावीर बजरंगबली को। उसके बाद देखा जाए तो भोलेनाथ के 11वें अवतार भी हैं। तो प्रभु श्री राम के शरण में रहिए और श्रीमद् भागवत गीता का स्मरण करिए, तब जाके आपका जन्म और मरण द्वंद्व की माया चक्र कहा जाता है। और द्वंद्व की माया चक्र में आपको पड़ने पर भी आप खुशहाल रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। शिव का माया चक्र ही बलि पीठ कहलाता है। बलि पीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलि पीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए, यानी एक पैर पीछे एक पैर आगे। और उनके शिवलिंग को या
भोलेनाथ के मंदिर में इस प्रकार से प्रदक्षिणा करना चाहिए और उसके पश्चात रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इससे प्रदक्षिणा कहा जाता है। इस प्रकार से ये आपका एक प्रदक्षिणा भोलेनाथ के श्री चरणों में हुआ। बलिपीठ से बाहर निकलना, जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण होता है। यानी भोलेनाथ के श्री चरणों में अगर आप शीश नवा दिए तो ये मान लीजिए कि कितनों पाप आप किए हैं तो भोलेनाथ आपको शीघ्र क्षमा करेंगे, क्योंकि आप भोलेनाथ के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दिए। तो जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रियाएं ही अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिव्य द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। अगर देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये कहा गया है कि हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो जाए। तो देखिए, आप कितनों पाप किए रहें, लेकिन अगर भोलेनाथ के मंदिर में, भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप शिव प्रदक्षिणा से अगर देखा जाए तो षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो जाए। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। आपके ऊपर, संसार के ऊपर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जो भी भक्त सुनने वाले हैं, प्रभु श्री राम और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर अपना पूर्ण आशीर्वाद बनाए रखें और उनको प्रेरणा दें कि वो अंधविश्वास से दूर रहें। अगर अंधविश्वास कोई फैला रहा है या अंधविश्वास में किसी को कोई डाल रहा है तो उसकी कृपा भोलेनाथ पर कैसी बनेगी ये तो प्रभु ही जाने। लेकिन हम आप मिल के भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें तो अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अगर देखा जाए तो संसार में अगर किसी भी कष्टों को दूर करने वाला कोई पुराण है तो भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है, जो कि इसकी कथा ही उत्तम है। तो अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। पंचाक्षर मंत्र का जप लेने के पश्चात मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।